न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अब यहाँ से मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस की बहस शुरू किया जा रहा है। मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस की चार किस्में हैं। पहली किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब गैर मुफीद, इसकी तारीफ़ क्या है पहले ये समझें। मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है कि जब कहने वाला चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो। इससे पहले आपने पढ़ा था मुरक्कब मुफीद या मुरक्कब ताम। तो वहाँ तारीफ़ में ये बात आई थी कि कहने वाला जब अपनी बात ख़त्म कर दे, कहने वाला जब कह करके चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो, तो वो मुरक्कब मुफीद है या मुरक्कब ताम है। अब है मुरक्कब गैर मुफीद या मुरक्कब नाकिस। इसकी तारीफ़ है कि कहने वाला अपनी बात कहकर चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर कोई तलब मालूम ना हो। जैसे एक मिसाल देखिए, कहा जाए ग़ुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। एक आदमी ये जुमला कहा, ग़ुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, और कह करके चुप हो गया। आपने उसकी बात सुन लिया। अब आपको पूरी बात उसकी समझ में नहीं आई। उसने कहा ग़ुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, लेकिन ज़ैद का ग़ुलाम क्या ज़ैद का ग़ुलाम? ज़ैद का ग़ुलाम खाना खाया कि पानी पिया, कि ज़ैद का ग़ुलाम भाग गया, कि ज़ैद का ग़ुलाम बीमार हो गया? ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई। खाली इतना समझ में आया ज़ैद का ग़ुलाम, लेकिन ज़ैद का ग़ुलाम को क्या हुआ है ये बात अभी बाकी है। गोया यहाँ पर ग़ुलामो ज़ैदिन ये नाकिस है, ये अधूरा है, ये गैर मुफीद है। यानी कहने वाला अपनी बात कह करके चुप हो गया तो सुनने वाले को कोई ख़बर या सुनने वाले को कोई तलब मालूम ना हुई। तो गैर मुफीद या नाकिस किसे कहते हैं? जब कहने वाला अपनी बात कह करके चुप हो जाए तो सुनने वाले को कोई ख़बर या सुनने वाले को कोई तलब मालूम ना हो। अब है मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में। मुरक्कब गैर मुफीद की कुल चार किस्में हैं। पहली किस्म है मुरक्कब इज़ाफ़ी और दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफ़ी और तीसरी किस्म है मुरक्कब बिनाई और चौथी किस्म है मुरक्कब मना सर्फ। मुरक्कब बिनाई को मुरक्कब तादादी और मुरक्कब अददी भी कहते हैं।
और मुरक्कब मिना सर्फ को मुरक्कब मज़जी और मुरक्कब इम्तिजाजी भी कहते हैं। अब मुरक्कब इजाफी कहते किसे हैं? मुरक्कब इजाफी कहते हैं वो मुरक्कब है जिसमें एक चीज़ को दूसरे की तरफ मंसूब किया गया हो। मुरक्कब इजाफी में एक चीज़ दूसरे की तरफ मंसूब होती है और जिस चीज़ को मंसूब किया जाता है उसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं और जिसकी तरफ मंसूब किया जाता है उसको वीडियो गड़बड़ हो गई। देखो, जिस चीज़ को मंसूब किया जाता है वो मुज़ाफ होता है और जिसकी तरफ मंसूब किया जाता है वो मुज़ाफ इलैह होता है। इतनी बात समझे? तो मुरक्कब इजाफी की तारीफ क्या है? वो मुरक्कब जिसमें एक चीज़ को दूसरे की तरफ मंसूब किया जाता है। अब जिस चीज़ को मंसूब किया जाता है वो मुज़ाफ कहलाता है और जिसकी तरफ मंसूब किया जाता है वो मुज़ाफ इलैह कहलाता है। गोया मुरक्कब इजाफी के दो अज्जा हैं, एक को कहा जाता है मुज़ाफ और एक को कहा जाता है मुज़ाफ इलैह। अब इसकी पहचान क्या है? इसको समझने के लिए अरबी के बजाय आप उर्दू से समझिए, तो उर्दू से समझना आपके लिए थोड़ा आसान होगा। जैसे उर्दू का एक मुरक्कब लिखिए, हामिद की टोपी। तो देखो, एक चीज याद रखो, उर्दू में मुज़ाफ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ बाद में आता है और उर्दू में जब मुरक्कब इजाफी होता है तो बीच में का, के, की, इन तीन में से कोई एक रहता है और जब अरबी बनाओगे तो का, के, की, इनकी अरबी नहीं आएगी। उर्दू में मुज़ाफ इलैह पहले होता है और मुज़ाफ बाद में होता है। अब जब अरबी बनाओगे तो मुज़ाफ पहले हो जाएगा और मुज़ाफ इलैह बाद में हो जाएगा। अब जैसे देखो, यहाँ उर्दू है हामिद की टोपी, तो यहाँ हामिद है मुज़ाफ इलैह, क्योंकि उर्दू में मुज़ाफ इलैह पहले आता है और टोपी ये मुज़ाफ है, उर्दू में मुज़ाफ बाद में आता है। और की को हरफ इजाफत कहते हैं और जब अरबी बनाओगे तो इसकी अरबी नहीं आएगी। जब इसकी अरबी बनाओगे तो ये मुज़ाफ पहले हो जाएगा और ये मुज़ाफ इलैह बाद में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको? अब दूसरी बात, मुज़ाफ पहले हो जाएगा और मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है और मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आती है। मुज़ाफ पर एक सूरत में अलिफ लाम आता है, वो आगे चल करके आपको बताएंगे। अभी तुम्हारी किताब में जितना दिया है उतने ही पर इक्तफा करो। तो मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है और मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आती है। तीसरा, मुज़ाफ से पहले अगर कोई आमिल ना हो तो मुज़ाफ पर हमेशा रफ़ा होता है, एक पेश होता है। अब ये तीनों कायदा है, इन तीनों कवायद की रोशनी में आप इस मुज़ाफ की अरबी बनाओ, उस पर अलिफ लाम ना हो, उस पर तनवीन ना हो और देखो जब इसकी अरबी बनाओगे तो उसके पहले कोई आमिल नहीं होगा तो उस पर क्या आएगा? एक पेश आएगा। अब उसकी रोशनी में बनाओ तो क्या आएगा? कलन व तो। और अब मुज़ाफ इलैह देखो, देखो मुज़ाफ इलैह पर हमेशा कसरा आएगा
यानी एक ज़ेर आएगा, और कभी कभी दो ज़ेर आएगा। एक ज़ेर कब आएगा? जब मुज़ाफ इले पर अलिफ लाम होगा, और जब मुज़ाफ इले पर अलिफ लाम नहीं होगा तो दो ज़ेर आएगा। अब यहाँ देखिए, हामिद पे अलिफ लाम नहीं है तो यहाँ क्या करोगे? हामिदीन। अब देखो, ये हुआ कलन सोतो हामिदुन, ये है मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी की तारीफ है जब दो कलिमों में से एक को दूसरे की तरफ मंसूब किया गया हो, तो वो मुरक्कब इजाफी कहलाता है। और उस वक्त जो चीज़ दूसरे कलिमा की तरफ मंसूब हो या जो कलिमा दूसरे की तरफ मंसूब हो वो कलिमा मुज़ाफ होता है, और जिसकी तरफ मंसूब हो वो मुज़ाफ इलैह होता है। और अरबी में मुज़ाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुज़ाफ पर तनवीन नहीं आती है, और मुज़ाफ से पहले अगर कोई आमिल ना हो तो मुज़ाफ पर हमेशा पेश होता है। और मुज़ाफ इलैह अगर इस पर अलिफ लाम हो तो एक ज़ेर रहेगा, और अगर अलिफ लाम ना हो तो दो ज़ेर रहेगा। अब इसमें कुछ तफसील है, जैसे अगर मुज़ाफ इलैह गैर मुनसरिफ हो तो गैर मुनसरिफ कसरा कबूल नहीं करता है, तो उस वक्त हालत जर्री में उसका इराब फतह के साथ होगा। इतनी बात सब समझ गए? ऐसे ही मुज़ाफ यहाँ वाहिद है, लेकिन अगर मुज़ाफ तस्निया हो या जमा मुज़क्कर सालिम हो तो उसका नून गिर जाएगा। जैसे आप देखिए, कलन स्वतुन की तस्निया कलन स्वतवाने, वताने। अब आप कहा जाए कि कलन स्वताने हा में दिन, तो अब देखो कलन स्वताने को आप यहाँ पर मुज़ाफ बनाए और हामिद को मुज़ाफ इलैह, तो तस्निया की इजाफत जब होगी तो नून गिर जाएगा, तो होगा कलन स्वता हामिदीन। फिर ऐसे आप जमा मुज़क्कर सालिम बनाएं मुस्लिमूना, और यहाँ कर दीजिए अल हिंद। देखो मुज़ाफ इलैह यहाँ पर अलिफ लाम के साथ आया है, तो अब यहाँ पर देखो एक ही ज़ेर है। अब यहाँ जमा मुज़क्कर सालिम को जब आप मुज़ाफ बना रहे हैं तो इजाफत के वक्त जमा मुज़क्कर सालिम का नून गिर जाएगा। ये चीज़ भी आगे चल करके आएगी। तो खुलासा क्या निकला? मुरक्कब इजाफी वो है जिसमें दो कलमे हो और एक को दूसरे की तरफ मंसूब किया गया हो। जिसको मंसूब किया गया हो वो मुज़ाफ होता है, जिसकी तरफ मंसूब किया गया हो वो मुज़ाफ इलैह होता है। और जब आप अरबी बनाएंगे तो मुज़ाफ पहले होगा और मुज़ाफ इलैह बाद में होगा, और जब उसका उर्दू तर्जमा करेंगे तो मुज़ाफ इलैह पहले होगा और मुज़ाफ बाद में होगा। और उर्दू तर्जमा में का, के, की, इन तीन में से कोई एक बीच में आएगा। इतनी बात समझे? अब जब आप अरबी बनाएंगे तो मुज़ाफ कभी वाहिद होगा या जमा मुकस्सर होगा या तस्निया होगा या जमा मुज़क्कर सालिम होगा। अगर वाहिद होगा या जमा मुकस्सर होगा तो मुज़ाफ पर एक पेश होगा, उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा, और अगर उसके पहले कोई आमिल ना हो तो उस पर एक पेश होगा। बात समझ लिए? मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह हमेशा हालत जर्री में होता है। अब अगर अलिफ लाम होगा उस पर तो एक ज़ेर होगा, और अलिफ लाम नहीं होगा तो दो ज़ेर होगा। लेकिन अगर गैर मुनसरिफ होगा मुज़ाफ इलैह तो उस पर ज़ेर नहीं आएगा, बल्कि हालत जर्री में उस पर फतहा रहेगा। इतनी बात समझे? अब पूरे की मिसाल दे करके यहाँ
इसलिए नहीं समझाया जा रहा है कि ये चीज़ आगे चल करके जब आएगी तो वहाँ पर ये चीज़ मज़ीद वजाहत के साथ समझाई जाएगी। यहाँ जितना दिया है खाली उतना ही हम समझते हैं। अब आज का दर्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आगे अगले दर्स के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।